बीपीएच को कैसे कम करना है उसकी बात की, अंडों को कैसे खत्म करना है उसकी बात की ताकि जनसंख्या ना बढ़े, और साथ में मैंने बात की कौन से कीटनाशक इस्तेमाल करने और कौन से उत्पादों को साथ में मिलाकर इस्तेमाल करना है उसकी मैंने बात। ऐसा ये है कि आप छिड़काव करने के बावजूद भी आपके खेत से जो बीपीएच है वो कम नहीं होता, लगातार बढ़ता जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय पे बात करेंगे कि वो बढ़ता क्यों है और वो खत्म क्यों नहीं होता अच्छे कीटनाशक के छिड़काव करने के बाद भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करना ताकि दूसरे किसानों को भी यह जानकारी मिलती रहे, और ये पेज जरूर फॉलो करना ताकि भविष्य में आपको भी ये जानकारी मिलती रहे। तो मेरे पाओगे तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, जो बीपीएच है इसका जो उम्र होती है वो होती है 25 से 35 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र होता है। और इस जीवन चक्र के दौरान जो एडल्ट होता है, नर और मादा, उनका काम सिर्फ होता है आपके खेत के अंदर अंडों को देना। तो अगर एक मादा अपने जीवन चक्र के अंदर 200 से 400 अंडे देती है, और इन अंडों का जो उम्र होती है वो 6 से 9 दिन की रहती है, और ये अंडे एक बल्क में होते हैं। और ये अंडे देती कहाँ है? ये अंडे देती है ऐसी जगह जहाँ पे कीटनाशक नहीं पहुंच सकता है। ऐसी जगह ये अंडे देती है ताकि कीटनाशक कोई जाएगा नहीं, तो अंडों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी कीटनाशक आप इस्तेमाल करो उसके अंदर आपको ये क्षमता बूस्टर डालना है। 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के अंदर इस क्षमता बूस्टर का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये जो भी दवाई आप डालोगे, फंजीसाइड डालोगे या कीटनाशक डालोगे, उसका जो क्षेत्र है क्षेत्र को फैला देगा। पत्ती के ऊपर छांटोगे तो नीचे तक भी ये पहुंचा देगा। तो क्षमता बूस्टर का इस्तेमाल करना है आपको जो भी कीटनाशक का आप इस्तेमाल करोगे या फफूंदनाशक का इस्तेमाल करोगे आप बीपीएच के लिए। एक बात, अब क्योंकि ये ऐसी जगह तक पहुंचाएगा दवाई जहां तक ये अंडे रहते हैं। तो 6 से 9 दिन का जीवन चक्र हुआ इसका अंडों का। अंडों के बाद निकलता है निम्फ यानी कि बच्चे। तो जो बच्चा होता है, बच्चे को पंख नहीं होते, ये बच्चा उड़ता भी नहीं है, केवल पत्तों पे पौधे पे चलता है। और इसके चलने के साथ इसकी भी 5 अवस्था होती है, 1 2 3 4 5। ये जो पांचों अवस्था जो पूरी होती है वो भी 12 से 15 दिन में पूरी होती है, और उसके बाद ये वापस ये एडल्ट बन जाता है। और एडल्ट की जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 से 20 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है मौसम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो सारा जीवन चक्र है 25 से 30 दिन का। अब बात आती है कंट्रोल कैसे करें। जितने भी कीटनाशक आप इस्तेमाल कर रहे हो सबको टारगेट कर रहे हो आप इसको मारने के लिए, लेकिन जो ये खेत में आने के बाद जो लगातार 200 से 400 अंडे दे रहा है और उस अंडों से फिर वापस बच्चे निकल रहे हैं और बच्चों से फिर वापस एडल्ट मिल रहा है, तो हो क्या रहा है? आप टारगेट कर रहे हो सिर्फ एडल्ट को, आप नहीं टारगेट कर रहे हो अंडों को, आप टारगेट नहीं कर रहे हो। और बीपीएच को कंट्रोल करना है तो अपने को अंडों को टारगेट करना पड़ेगा, अंडों को अपने को खत्म करना पड़ेगा, फिर निम्फ को भी खत्म करना पड़ेगा। निम्फ को खत्म करने के लिए ऐसी जगह तक दवाई पहुंचानी पड़ेगी जहां तक ये निम्फ छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी आप सुरक्षा उपाय अपनाओगे, वे सुरक्षा उपाय मैं बताता हूं कौन से अपनाओगे ताकि आप इसको कंट्रोल कर सको। कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करो उस विषय में मैं बात करूंगा, कब इस्तेमाल करो, कैसे इस्तेमाल करो उस विषय में बात करूंगा। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। अंडों को मारना बहुत ही मुश्किल है, ये आसानी से मरने वाले नहीं होते हैं। अब बात करें कैसे इनको मारना है। देखिए, सबसे पहली बात तो है होपर का आपको छिड़काव करना है तो कब करना है? जब आपको एक पौधे के ऊपर लगभग 8 से 10 होपर दिखने लगे, एडल्ट दिखने लगे, तो समझो अब आपको कुछ छिड़काव करने की जरूरत है, क्योंकि वे लगातार अंडे देने शुरू कर दिए। उससे कम दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है या 3 होपर दिख रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मौसम आता है, वे आते हैं, मौसम उनके अनुकूल नहीं रहता तो वे खत्म भी हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं भाई अंडों को खत्म कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन रहेगा तो पौधों के अंदर रस ज्यादा रहेगा, रस ज्यादा रहेगा तो वे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, मादा ज्यादा अंडे देगी, उसको लगेगा कि ये सबसे अच्छा खेत है उसके आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि इसके अंदर, इस फसल के अंदर रस बहुत अच्छा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अंडे वे उस खेत में देगी जिसमें ज्यादा रस रहेगा। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे उत्पाद का छिड़काव नहीं करना जो पौधे के अंदर रस ज्यादा बढ़ाए, नाइट्रोजन जिसके अंदर ज्यादा हो। यहाँ पे आप नॉर्मल जो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वे छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि गबोट वाली अवस्था भी वहाँ पे आ जाती है। आपको ऐसा भी चाहिए कि बाली अच्छी निकले, बाली लंबी निकले, बाली का शाइनिंग आए, बाली में वजन ज्यादा हो, ये भी चाहिए। तो वहाँ पे भी आप एक उत्पाद आता है, ये एग्रोपूर्णा, ये ऑर्गेनिक और केमिकल का मिक्सर है। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, जैसे जिंक, मैंगनीज, बोरॉन,
मोलिब्डेनम, कॉपर, फेरस, ये 6 एलिमेंट है। और ये बनाना जो केले का जो सैप है, जो अर्क है, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट रखे गए हैं, 6 एलिमेंट रखे गए हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि इसके नाइट्रोजन नहीं होगी तो ये ज्यादा रस नहीं बढ़ाएगा। जो आपकी फसल को पोषक तत्व चाहिए, जिस उस समय जो ज्यादा अच्छी बालियां है, बलियों में ज्यादा वजन ज्यादा हो, चमकदार बालियां हो, बाली थोती ना हो, तो वो सब तत्व इसके अंदर मौजूद है। तो आप इसका छिड़काव कर सकते हो 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप एग्रोपूर्णा छिड़काव करो। और कीटनाशक के साथ मिला छिड़काव करना। कीटनाशक कौन सा है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो एक तो पहला काम ये करना है, नाइट्रोजन को अवॉइड करना है। दूसरा काम ये करना है कि खेत में से पानी निकाल देना है, सूखा रखना है। खेत में से पानी निकलेगा तो वहां पे सूखा होगा, सूखा होगा तो सूखे के अंदर ये जो होपर है ये कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसको पूरा भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी चाहिए ज्यादा बढ़ने के लिए, इसको पानी चाहिए ज्यादा। तो पानी निकाल दो खेत से बाहर, जमीन को सूखा रखो, दवाई का छिड़काव करो, ठीक है। तो इसकी ऑटोमेटिक जनसंख्या कम होती चली जाएगी। दूसरी बात, ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करो जो कीटनाशक आपके जो मित्र कीट है उनको नहीं मारते। जो भी मित्र कीट है उसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन से मित्र कीट है। जैसे मकड़ी की बात करें तो मकड़ी इनके अंडों खाती है, जहां तक आपकी दवाई नहीं पहुंचेगी वहां तक मकड़ी जाके उस अंडों को खा लेगी। दूसरी बात, एक ततैया होता है, ततैया टाइप है, मैं उसकी फोटो भी डाल दूंगा। वो ततैया अपने अंडे, जो आपके होपर के जो अंडे हैं, जो 100 से 200 अंडों का जो लेयर जमी हुई है, उनके अंडों के अंदर वो ततैया अपने अंडे देता है। यानी एक परजीवी ततैया है जो जिसका जीवन चक्र पूरा दूसरे कीटों के ऊपर ही चलता है। तो वे ना मरे, ऐसा आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। तो धान की फसल के अंदर देखा गया है कि अगर ऐसी अवस्था जहां पे एक पौधे के ऊपर आपको अभी 8 से 9 या 10 होपर दिख रहे हैं, वहां पे सबसे बेस्ट है कि आप नीम ऑयल लेके आओ। नीम ऑयल की आपको मात्रा लेनी है 0.7 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको, या 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको नीम लेना है, नीम ऑयल लेना है किसी अच्छी कंपनी का। साथ में आपको 15 लीटर पानी में क्षमता बूस्टर डालना है, और फिर उसमें आपको ये एग्रोपूर्णा डालना है। तो ये 3 उत्पाद क्या करेंगे। नीम ऑयल क्या करेगा, नीम ऑयल जो भी कीट है, ठीक है, होपर है, चाहे इल्ली वाला हो, चाहे रस चूसक कीट हो या होपर हो, उनको मारेगा, उनके अंडों को भी मारेगा, क्योंकि नीम ऑयल के टच में अंडे आने के बाद उनसे बाहर अंडों से निम्फ नहीं बनेंगे, तो वहां पे जनसंख्या कंट्रोल होगी। नीम ऑयल छाटने के बाद जो आपके मित्र कीट है, मकड़ी है या दूसरे जो कीट है मित्र कीट, उनको वो हानि नहीं पहुंचाएगा। और समता बूस्टर उस नीम ऑयल तक को वहां तक ले जाएगा जहां तक वे छिपे हुए हैं, अंडे हैं या निम्फ छिपे हुए, वहां से छिपा ले जाएगा। और एग्रोपूर्णा क्योंकि अभी निसरा नहीं है, गपोट में है, गपोट से पहली वाली अवस्था है, तो बाली अच्छी आएगी, बाली चमकदार आएगी। तो आपको यहाँ पे छिड़काव करना है। ये तो रहा ऑर्गेनिक रूप में आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं केमिकल के रूप में। देखिए, केमिकल के रूप में एक बुफ्रोफेंजिन करके एक प्रोडक्ट आता है, टेक्निकल आता है, हर कंपनी का आता है, बहुत अच्छा उत्पाद है। आज की तारीख में तो कम मिलने लग गया, लेकिन एक समय ये बीपीएस के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट हुआ करता था। उसके पीछे एक कारण है कि एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी इंसेक्ट की जो ग्रोथ है उसको नहीं होने देता ये। और जो भी उसकी ग्रोथ, जैसे उसका जो जीवन चक्र है, जैसे मैंने बोला कि निम्फ से वो यहाँ बनना है या अंडे से यहाँ बनना है, तो उसको भी वो ब्रेक लगाएगा। इसको तो मारेगा, एडल्ट को तो मारता है बुफ्रो, साथ में वो इससे ये नहीं आने देगा और इससे ये नहीं बनने देने का। तो एक आईजीआर प्रोडक्ट है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर प्रोडक्ट है, उसका आप इस्तेमाल करिए 1 लीटर 1 हेक्टर के अंदर। तो वो उत्पाद का आप इस्तेमाल करोगे तो आप तुरंत आपको असर मिलेगा और आपकी बीपीएस की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा बाजार के अंदर बहुत उत्पाद है, डाइनोटोफुरान है, पाइमेट्राजोन है, ये नई तकनीक के उत्पाद है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनके साथ भी आप ये दोनों उत्पाद समता बूस्टर और एग्रोपूर्णा मिला सकते हो। लेकिन मैं बात करता हूँ फर्स्ट स्टेज में कि अगर आपको एक पौधे के ऊपर अगर दिख रहे हैं 8 से 10 दिख रहे हैं तो तुरंत नीम ऑयल और साथ में 2 उत्पाद का इस्तेमाल करो। उससे ज्यादा दिखते हैं तो सीधे बुफ्रो जाओ, उससे ज्यादा दिखते हैं तो पाइमेट्रोजिन या डिनोटोफुरान, ये अलग अलग करो, या दोनों को कॉम्बिनेशन वाले भी बाजार के अंदर उत्पाद है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी को निकालना है, नाइट्रोजन नहीं देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पोषक तत्वों का संतुलित छिड़काव करना है। कोई भी ऐसा एक उस टाइम ऐसा पोषक तत्व नहीं होना चाहिए, जिंक है, आप जिंक मारो, ज्यादा जिंक मारोगे तो ग्रीनिंग ज्यादा आएगी, रस आ जाएगा, नहीं, वहां पे संतुलित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना। इसीलिए मैंने ये एग्रोपूर्णा बताया कि आपको एग्रोपूर्णा को छाटना है। दूसरी बात, कीटनाशक का मैंने आपको बता ही दिया कि बुफ्रो बेस्ट रहेगा। फर्स्ट पे छिड़काव करना है तो नीम ऑयल, सेकंड पे छिड़काव करना है तो बुफ्रो, और थर्ड पे छिड़काव करना है तो पाइमेट्रोजन या डाइनोटोफुरान, या दोनों का मिक्सर वो छिड़काव करना है।